तो रानी ने बड़े ही खुशी के साथ और राजा से कहा, क्या कहा? ओ मेरे महाराज, तुम्हें एक बात बताऊं मैं। देखिए, रानी ने कहा कि राजन, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खुशी की बात सुनाने जा रही हूँ। तो राजा ने कहा, जल्दी सुनाओ, देर ना करो। ओ मेरे महाराज, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, और थोड़ी दिन के बाद पिया एक लाल खिलाऊं मैं। लाल खिलाऊं मैं, मेरे पिया लाल खिलाऊं मैं। थोड़े दिन के बाद पिया एक लाल खिलाऊं मैं। और कहा, होए वो लाल मेरे सजना। पिया, भगवान की कृपा से मैं गर्भवती हो गई हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पुत्र ही पैदा होगा। होए वो लाल मेरे सजना, हम तुम दान करेंगे। लेके लाल तू गोद पिया, हम प्रभु को ध्यान धरेंगे। प्रभु को ध्यान धरेंगे, कब विष्णु प्रभु को ध्यान धरेंगे। लेके लाल तू गोद पिया, हम प्रभु को ध्यान धरेंगे। नौजवान साथियों, जैसे ही इतनी बात और सुनी तो बंधुओं क्या हुआ? राजा ने जैसे ही सुना कि हमारी रानी गर्भवती है तो राजा बड़े ही खुशी हुए और वहां से चल दिए। तो दोस्तों, एक दिन रानी ने और बांदी को बुलाकर कहा कि बांदी, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि अब 9 महीने होने वाले हैं, राजा एक अच्छी सी दाई का प्रबंध करे। तो श्रोताओ, क्या हुआ? इधर में तो बांदी ने जाकर राजा से कहा, उधर में रानी बगुला से कहने लगी कि बगुला, तेन में बड़ी अच्छी चक्करम फांसी, मेरे पेट में तो चराई का, मेरे मुंह में बच्चा ना है। तब बगुला कहने लगा कि रानी दाई है बुलवाए ले राम। क्या बात है पंडित जी? कि रानी दाई है बुलवाए ले, और मंगल चार तू करवाए ले। और कहा बगुला ने, और जच्चा बधाई गवाए ले, डी कैसे कविता लिखवाए ले। ओ मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे क्यों बढ़ रही है? मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे क्यों बढ़ रही है? अरे आगे बढ़ रही है कथा मेरी, आगे बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे क्यों बढ़ रही है? नौजवान साथियों, आज रानी ने ऐसा ही किया। फिर बांदी को राजा के पास भेजा और कहा कि राजा से जाकर कह दो कि हमने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो श्रोताओ, बांदी ने जैसे ही राजा से जाकर कहा
कि महाराज रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने खूब दान किया। और एक दिन पंडितों को बुला करके राजा कहने लगे, तो राजा जी कहने लगे कि पंडित रानी ने लल्ला जायो है दिन देखियो। कहा अरे बहुत दिना बाद लाल घर आयो। ओ बहुत दिना बाद लाल घर आयो। अरे लाल के पीछे मैंने अति दुख पायो। अब खुशियों को दिन देख आयो है दिन देखियो। पंडित रानी ने लल्ला जायो है दिन देखियो। जैसे ही पंडित जी ने इतनी बात सुनी तो पत्रा खोली और लाला के दिन देखे और कहने लगे कि पंडित बात में सही सही बताऊं। जैसे ही पंडित जी ने पत्रा खोली और कहा कि राजन तुम्हारे लाल के दिन इतनी ही कह पाए, लेकिन तभी बीच में राजा बोल पड़े, ओ पंडित बात में सही सही बताऊं। हर दान में हीरे मोती गहाऊं। भूख दिल में बहुत हर सायो है दिन देखियो। प्यारे बंधुओं, इतनी बात सुनी तो पंडित तो वैसे ही लालची होते हैं। घासीराम पंडित जी कहने लगे कि और सुन बुला के दास सुनाइए आगे क्या हुआ। पंडित जी ने जैसे ही पत्रा खोलकर देखी तो पंडित जी कहने लगे कब पंडित रहे बोले पत्रा खोले गिरा सुनाई। और हर तरह से सारे नगर को लाल सुखदाई। और कहा हर कहते बचन ये करे लाल होए बड़े जनाम कमावे जनाम कमावे। हर तरह से राजन लाल रे जी प्यारो मान बढ़ावे। जैसे ही इतनी बात राजा ने सुनी का भाव, अब तो सुन पंडित के बैन भूप दिल में हर्षायो है। ओ दिल हर्षायो है राजा दिल में हर्षायो है। अब तो सुन पंडित के बैन भूप दिल में हर्षायो है। तो प्यारे बंधुओं, राजा ने खूब दान किया। एक दिन राजा महलों में गए और रानी से कहने लगे कि रानी आज हमें अपना लाल दिखाओ। तो रानी कहने लगी क्योंकि भैया माँ तो जई चले पहले तो कोई लाल फाल है ही ना, वो तो झूठी बात उड़ाई दी गई। हरे सुंदर रूप स्वरूप है। रानी कहने लगी राजा से सुंदर रूप स्वरूप है ऐसो न दूजो कोई। और क्या करोगे देख के सो बालक रहो है सोए।
राजन, हमारा लाल इतना सुंदर है कि अगर तुम उसको देख लोगे तो हमारे लाल को नजर लग जाएगी, और फिर अभी बालक सो रहा है, आप जाइए और 12 साल बाद आना, तब हमारे लाल को देखना। धीरे धीरे बंधुओं ऐसे ही 12 साल गुजर जाती हैं, लेकिन राजा को फुर्सत नहीं हुई महलों में जाने की। इसी प्रकार 17-18 साल का जब कुंवर हो जाता है, कुंवर तो हसीन ना वहां पे, लेकिन बात वही थी कि कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी है। अब तो राजकुमार के देखने वाले यानी शादी के लिए लोग आने लगे। तो रानी ने कहा बगुला से कि बगुला अब क्या करें, अब तो हमारे लाल को ब्याह के देखने वाले आते हैं, अब बता हम क्या करें। तब बगुला कहने लगा चिंता मत कर, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा ही वैसा तू करती जाना, भगवान के ऊपर भरोसा रख, सब सही होगा। तो शादी वाले राजा से कहने लगे कि राजा जी हमको अपने पुत्र को दिखलाइए। तो राजा जी कहने लगे कि सुत को नहीं दिखाएंगे, सुन लो कान लगाए, और भामर पड़ने के समय लख लेना मेरे भाई। भैया हम अवई अपने लाल को ना दिखाएंगे, जब भामर पड़े तब देख लियो। एक आदमी कहने लगो कि भैया अगर दिखाई देगा तो क्या परेशानी। तो राजा कहने लगा अभी दिखाएं आपको पुत्र गांठ को जाए, पर सुंदर रूप स्वरूप है तो चित्त नहीं ठहराए। हमारा लाल इतना सुंदर है कि जो कोई उसको देख लेगा, उसको नजर लग जाएगी तो हमारा लाल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे चक्कर में तो हमारा लाल ही चला जाएगा। तब राजा कहने लगा कि लाल को हम नहीं दिखाएंगे, अगर आपको शादी करनी है तो ऐसे ही बिगर देखे ही हमारे पुत्र की आज आप पक्की कर जाओ। तो श्रोताओं ऐसा ही हुआ, आज अनदेखा राजकुमार की पक्की हुई। किस प्रकार से हुई? अरे अनदेखा कोटी का चढ़वायो है राजा ने, अरे 4 लाख की लर चढ़वाई। आहा देखिए 4 लाख रुपए की एक लर राजा ने बनवाई। अरे 4 लाख की लर चढ़वाई, अंगूठी हीरो जड़वाई, अनदेखा को ब्याह छटवायो है राजा ने। इसी प्रकार से राजा ने अपने पुत्र का टीका चढ़वा लिया, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष 8 को अनदेखा को ब्याह तय है गो। श्रोताओं जब ब्याह तय है गयो, सबरे काम की तैयारी होने लगी, तब रानी बगुला से कहने लगी कि बगुला ब्याह के दिन नजदीक आ गए, लेकिन हमारे तो कोई पुत्र ही ना है, अब बता हम क्या करें। तब बगुला कहने लगा कि भगवान शंकर के ऊपर भरोसा रख, और जैसा मैं कहूं वैसा कर। तब रानी कहने लगी कि मैं क्या करूं। तब बगुला कहने लगा अरे दे चून को लला बनाई है, दे चून को लला बनाई है, दे 3 समय बैठाई है, बगुला ने गिरा सुनाई है।
रानी के दिल में और दुपर है लग गई। सोचने लगी कि कोई चूर्ण के झुरन को ब्याह ना होगा तो, लेकिन अब तो रानी इसी प्रकार बगुला की बताई बात पे चलने लगी, जैसे कि मनारी के सारे पर बनरिया नाचती है, लेकिन मन ही मन में आज शिव जी के ऊपर भरोसा करके और आटा मारने बैठ गई। तो कैसे बैठ गई बाबूलाल जी? कि आटा मारन बैठ गई और आटे की जन मूरत बनाई और पीनस लाकर अंदर ही और लाल दियोबा में फैलाई। श्रोताओ, आज आटे की और एक मूरत बनाई और तीरथ, जिसको अब लोग जाते हैं मारुति में, टाटा सुमो में, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि कहार एक पीनस लाया करते थे, उसमें दूल्हा बैठकर जाता था। तो रानी ने पीनस को अंदर मंगवाया और उसमें अंदर ही बुलाकर आज चून की माटी को रख दिया उसमें। क्या हुआ कि चारों तरफ से बंद करी रानी ने कहारन गिरा सुनाई और जब तक बोले लाल नहीं मत देना तुम आवाज लगाई। क्या हुआ? अरे तुरंत कहार चाले हैं, एक से एक मत वाले हैं। क्या हुआ? देखिए, आज बिना दूल्हे की बारात जा रही है। किस प्रकार से जा रही है पंडित जी? तो बारात चलने लगी विष्णु भैया। अरे चली अनदेखा की बारात, चली अनदेखा की बारात, देखा की बारात, चली अनदेखा की बारात। कैसी बारात जा रही भैया? बारात में दूल्हा जब बगुला ऊपर चलता, पंख छावों से करता हो। अरे कहते डी के बाबू न देखी कहीं ऐसी सौगात, चली अनदेखा की बारात, चली अनदेखा की बारात। श्रोताओ, बारात आगे चली जा रही है और सबके मन में खुशी है कि लड्डू मिलेंगे तो हम बब्बी तो घर ही पर रहे, खूब रसगुल्ला खाए हुए मिलेंगे। दोस्तों, लेकिन सब तो अपनी अपनी खुशी में लगे हुए हैं, लेकिन बगुला को बड़ा दुख हुआ। कि सब थे माँ पे खुशी के बगुला दुखी चैन नहीं पावे। देखिए, बगुला मन ही मन में भगवान को भजन कर रहा हो कि सब थे माँ पे खुशी के बगुला दुखी चैन नहीं पावे।
और बैठो बैठो बगुला रे हाय शिव को ध्यान लगावे। अरे ओ शिव जी महाराज के राखो लाज। आहा, कहने लगा बगुला भगवान मेरी आज लाज राख दो, मेरे पीछे ये रानी मारी जाएगी। अरे ओ शिव जी महाराज के राखो लाज, मेरी तुम आके मेरी तुम आके। प्यारे होते भय मेरे भगवन रे जे भक्त तेरो दुख पावे। अब तो रोए रोए बगुला कहे खबर मेरी शिव जी ले लियो। अरे शिव जी ले लियो खबर मेरी मनोज ले लियो। अब तो रोए रोए बगुला कहे खबर मेरी। दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही बगुला की एक करुण पुकार कैलाश पर्वत पर पहुंची तो बाबा भोले शंकर समाधि में लीन थे। ये खबर माता पार्वती के कानों में पहुंची तो माता पार्वती ने भगवान शंकर को जगाया और कहा कि देखो तुम्हारा एक भक्त तुमको बुला रहा है। तब शिव जी कहने लगे कि मेरे तो अनेक भक्त मुझको बुलाते हैं, मैं क्या वहां जाकर करूंगा। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे हाथ जोड़ के कहे पार्वती, अरे हाथ जोड़ के कहे पार्वती बगुला ध्यान लगावे। और प्यारो भक्त या दुनिया में क्यों आज प्रभु दुख पावे। आज प्रभु दुख पावे भगवान आज प्रभु दुख पावे। अरे जा बगुला को दुख सैया हाय मोत न देखो जावे। चल के जा तू देखो जी तो भक्त बहुत घबरावे। भक्त बहुत घबरावे भगवान भक्त बहुत घबरावे। श्रोताओ आज शंकर जी पार्वती जी की बात को मानकर चल देते हैं और बगुला के पास आकर कहने लगे कि बोल भक्त तुझे क्या परेशानी है। तब बगुला कहने लगा कि महाराज मैंने इस रानी को एक ऐसे चक्कर में फांस दिया है। मैंने इससे कह दिया है कि तू आटे का एक बुत बना करके इस सीनस में बैठा दे और बारात ले चल। तो श्रोता जैसी भगवान ने इतनी बात सुनी तो पार्वती से कही कि चलो जा बगुला को दुख दूर कर दो। क्या हुआ, पार्वती से कहा कि तुम अपनी उंगली चीरकर इस आटे के बुत में डाल दो तो ये सुंदर राजकुमार हो जाएगा। तो पार्वती ने क्या किया, अरे चीर के उंगली पार्वती ने और अमृत की धार बहाई है। सुंदर राजकुमार हुआ, वो सुंदर राजकुमार हुआ। उस भक्त की लाज बचा करके उस बगुला का उद्धार हुआ। तो श्रोताओ जैसे ही यमृत की धार
उसमें पड़ी तो आटे की मूरत जो थी वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। और क्या हुआ कि अब तो आज राजकुमार कीनत में से आवाज देने लगा, अरे कि हमको 2 दिन बीत गए, हमें पानी पिलाओ, हमें खाना खिलाओ। तो जैसे ही ये बात सभी लोगों ने सुनी तो कहा कि चलो महाराज की खबर देकर रुका भयो। के नौकर ने अब आए भूपकू वचन सुनायो है। क्या बात है पंडित जी। अरे नौकर ने अब आए भूपकू वचन सुनायो है। अरे भूख प्यास ने राजकुमार को अधिक सतायो है। सुनी जब राजा ने बानी, अरे स्वयं ही लेके चल गयो राजा हाथन में पानी। अब तो देख के राजकुमार भूप दिल में हर्षायो है। तो श्रोताओ, जैसे ही सुंदर राजकुमार को देखा तो राजा ने कहा, वाह हरी रानी, तूने जभी से हमको इस पुत्र को नहीं दिखाया था, क्योंकि लाल इतना सुंदर है। तो श्रोताओ, आज भगवान शंकर ने भक्त बगुला की लाज रखी और बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची। खूब धूमधाम से बारात चढ़ी और खूब दान दहेजा मिला। बारात लौटकर आई तो बगुला पहले ही आकर रानी की गोद में बैठ गया। तो बुलाके दास नाई कहने लगे कि राजा, फिर राजा को कहा भाव। तो पंडित जी कहने लगे कि फिर क्या हुआ, कुछ नहीं। तो तू उसी को देख आया होगा, रानी उसी बगुला को गोद में लेकर बैठी है और कह रही है कि तू बगुला नहीं भगवान है। तो बुलाके नाई, तेरे इस किस्से का, तेरे इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। तो बंधुओं, ये कथा मैंने घासीराम पंडित और बुलाकेदास नाई की सुनाई और सुने। अरे घासीराम पंडित की अब मैंने कथा सुनाई। अरे डी के बाबू ने लिख करके हाय पंचो मोय थमाई। मेरे दादा सुनाए दई मैंने लीला भरपूर। मेरी सभी नवस्ते लीजो भैया, करियो माफ कसूर। महाराज मेरो ये मनोज अधर है नाम, और सिकंदराव के पास मेरो छोटो सो जरेरा दाम। अब तो प्राइमस कैसेट लाए के तुम आंगन में बजवैयो। आंगन में बजवैयो के विष्णु भैया बुलवैयो। अब तो प्राइमस कैसेट लाए के तुम आंगन में बजवैयो। प्यारे बंधुओं, अब आगे का एक प्रोग्राम और हम देने जा रहे हैं, वो आप अगली कैसेट में सुनेंगे, जो प्राइमस कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्यारे साथियों, हमारे इस कैसेट का पता है प्राइमस कैसेट हाउस मामू भांजा रोड अलीगढ़ और 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स मामू भांजा अलीगढ़। तो श्रोताओं, किस्सा पूरा हुआ। यदि कोई भूल चूक हुई हो
तो अपना बच्चा जानकर मुझे माफ कर दें।